है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 1950s में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर कर्ट रिचर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने एक चूहे को पानी में डुबो दिया। वो चूहा 15 मिनट तक पानी में तैरने की लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन जैसे ही वो चूहा गिव अप करके मरने ही वाला था, वैसे ही डॉक्टर रिचर्ड ने उसे बाहर निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने उसे सुखाया और कुछ देर बाद उसे आराम करने दिया और उसके कुछ देर बाद उसे फिर से पानी में डाल दिया और इस बार वही चूहा लगातार 7 घंटे तक कंटिन्यू पानी में तैरता रहा। इसका रीजन था कि उस चूहे को बिलीफ हो गया था कि उसे बस कोशिश करते रहना है, कोई ना कोई उसे जरूर बचा लेगा, और उसने अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी जान अपने आप को बचाने में लगा दी। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ। नाउ बात करते हैं नेचर में पाए जाने वाले उस जीव के बारे में जिसके बारे में पूरी दुनिया के साइंटिस्ट का मानना है कि वो उड़ नहीं सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बम्बल बी की। अकॉर्डिंग टू एरोडायनामिक्स रूल्स, भौरे के शरीर का वजन बहुत ज्यादा होता है और उसके कंपैरिजन में उसके पंखों का फैलाव साइज में छोटे होने की वजह से बहुत कम होता है। इसी रीजन की वजह से भौरा कभी उड़ नहीं सकता। बट अमेजिंग बात यह है कि ये रूल भौरे ने कभी पढ़ा ही नहीं और वो उड़ता है बिकॉज उसका बिलीफ है कि वो उड़ सकता है। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। आइए बात करते हैं सन 1996 की। सन 1996 में एक स्कूल टीचर अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है और एक बच्चा हाथ खड़ा करता है। सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मेरा आपसे एक सवाल है। सर, आप कह रहे हैं कि लाइफ में मकसद बड़ा होना चाहिए, लाइफ में कोई पर्पस होना चाहिए, ख्वाब बड़ा होना चाहिए, ड्रीम बड़ा देखना चाहिए। सर, आप बताइए आपका अपना ख्वाब क्या है? वो टीचर उस क्लास की तरफ देखता है और रिप्लाई करता है, वन डे आई विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कि एक दिन मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा। ये सुनकर पूरी क्लास उस टीचर पर हंसने लगती है, उसका मजाक उड़ाने लगती है। माय डियर फ्रेंड, दुनिया ने 2 बार उस बंदे को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनते हुए देखा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बराक ओबामा, हु वाज अ स्कूल टीचर। 1996 में स्कूल टीचर थे और वही ओबामा 2 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली लाइन आसमान की तरफ देखते हुए कही, Walt Disney once said, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. जिंदगी में आपका हर एक सपना, हर एक ड्रीम, हर एक ख्वाब सच हो सकता है अगर आपका खुद पर यकीन है और आपके अंदर उसे हासिल करने का जज्बा है। आइए बात करते हैं उस लकवाग्रस्त महिला की जो दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। महज 4 साल की छोटी सी उम्र में डबल निमोनिया और स्कारलेट फीवर ने उसे बुरी तरीके से बीमार कर दिया, जिसकी वजह से उसे पोलियो हो गया और इसी कारण उसके पैर बेजान हो गए। उसकी कमजोर लेग्स को सहारा देने के लिए ब्रेस पहना दिए गए। उस वक्त विल्मा का इलाज कर रहे थे डॉक्टर के और उनका कहना था कि विल्मा जिंदगी भर चल नहीं पाएगी। डॉक्टर की कही इस बात को विल्मा की मां ने मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने विल्मा के बिलीफ सिस्टम में ये बात फिक्स कर दी कि तुम कमजोर नहीं हो और ना ही इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पैर कमजोर हैं और तुम चल नहीं सकती। याद रखो, सिर्फ तुम्हारे पैर कमजोर है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अहमियत रखता है तुम्हारा खुद पर यकीन, तुम्हारा खुद पर विश्वास। अगर तुम्हारा खुद पर यकीन है कि तुम चल सकती हो तो डेफिनेटली तुम अपनी इस सबसे बड़ी कमजोरी को एक दिन सबसे बड़ी ताकत बना लोगी। ये सुनकर उस नन्ही सी बच्ची ने अपनी माँ से कहा, आई प्रॉमिस माँ, आई विल बी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रनर। मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज रनर बनूंगी। इसके बाद 12 साल की उम्र में डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेस उतारकर अपना पहला कदम अपने ड्रीम की तरफ उठाया और कुछ आर्टिफिशियल सपोर्ट्स के साथ पहली बार अपनी लाइफ का फर्स्ट बास्केटबॉल मैच खेला। मेडिकल हिस्ट्री में यह इंसिडेंट किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये बात जब उनका इलाज कर रहे डॉक्टर के को पता चली तो वो फौरन उसे मिलने चले गए और उन्होंने विल्मा को फौरन ब्रेस उतार कर दौड़ने को कहा। कुछ फीट चलने के बाद विल्मा दौड़ी और फिर गिर पड़ी। डॉक्टर एमवे की आंखों में आंसू थे। उन्होंने विल्मा को उठाया और उसकी तरफ देखकर बोला कि शाबाश बेटी, आज तुमने अपने सेल्फ बिलीफ के दम पर मेरी सारी स्टडीज, मेरी सारी रिसर्च को और मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे यकीन है अब तुम दौड़ोगी और खूब दौड़ोगी और पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे होगी। ये मोमेंट विल्मा की लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विल्मा ने अपने हार्डवर्क को बढ़ाया और ज्यादा प्रैक्टिस करने लगी और अभ्यास करने लगी और उसके बाद बैक टू बैक रेसेस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। अपनी शुरुआती 10 रेसेस में विल्मा आखिरी पोजीशन पर आई, लेकिन अपने फेल्योर से घबराने की बजाय उसने अपनी ट्रेनिंग को टफ कर दिया और ज्यादा प्रैक्टिस शुरू की और ज्यादा मेहनत करने लगी और 11वीं
रेस में विल्मा ने पहली पोजीशन हासिल की। इसके बाद वो दिन भी आ गया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया और उस वक्त की सबसे तेज दौड़ने वाली रनर जूता हैन को 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और 400 मीटर रेस में हराकर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनने का टाइटल अपने नाम कर लिया। और ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। माय डियर फ्रेंड, चाहे पूरी दुनिया आपको हराने में लगी हो, चाहे आपकी सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे लोग आपके अपोज में क्यों ना हो, अगर आपका बिलीफ है कि आप कर सकते हो तो यकीन मानिए हर सिचुएशन में आप सर्वाइव कर सकते हो। मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हौसला नहीं दे सकती। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे तो विश्वास कीजिए आप ऑलरेडी हार गए हो। तो आइए खुद पर विश्वास कीजिए। ट्रस्ट मी, जिंदगी की इस लड़ाई में सिर्फ तेज और मजबूत लोग नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही आदमी है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा।